आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया और जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील की स्मृति में क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ कल। अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज समूचे देश में संविधान दिवस मनाया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पशुपालन एवं डेयरी और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने संविधान दिवस पर सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर दयाराम मंडल द्वारा लिखित भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात की ये 83वीं कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच सुनिश्चित करने को कहा है। जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील के शहीदी दिवस को प्रदेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल टंट्या मामा के जन्म और शहीदी स्थल की माटी के साथ क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पंधाना के बड़ौदा अहिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा निमाड़ भ्रमण कर 4 दिसंबर शहीद दिवस पर पाताल पानी पहुंचेगी। यात्रा में 700 से अधिक लोग वाहनों से साथ चलेंगे। भारत ने आज कहा है कि वह 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और शहीदों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। इन आतंकी हमलों के 13 वर्ष बाद भी दुनिया भर के 15 देशों के पीड़ित परिवारों को अभी भी न्याय पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में बहुत कम गंभीरता दिखा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती पर विश्वविद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। अशोकनगर में ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। कटनी में युवा वर्ग को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए युवा संवाद का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के स्वास्थ्य केंद्र पर आज आयरन अल्पता एनीमिया दिवस का आयोजन किया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक बंसल ने नीमच का स्टेशन का अवलोकन किया तथा कई कार्यक्रमों में भाग लिया। शहडोल जिले में खेती के क्षेत्र में हो रहे नवाचार को देखने के लिए कटनी जिले के किसानों का 17 सदस्यीय दल आया है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने पाठ्य पुस्तक निगम रीवा के डिपो प्रबंधक आरसी मिश्रा को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची को पूरी तरह से ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कल और रविवार को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों से मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया। और जननायक क्रांतिकारी वीर टंट्या भील की स्मृति में क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ कल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।